श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले हैं। कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ हमारा लेटेस्ट डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेसिस्टेंस है, कहाँ पर हमारे प्राइजेक्शंस के मेन जोन है, और सबसे बड़ी बात हमारी ऑप्शन चेन हमें क्या डाटा इंडिकेट कर रही है। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है, 15 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया है। ठीक है, ये हमारी देखो लास्ट डे की मार्किंग थी। जैसा कि बताया था, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन देगा अगर इसके नीचे ओपन होता है। रिजेक्शन मिला और ये हमारे इस सपोर्ट ने काम किया। यहाँ से हमें पक्की बात मिली। पक्की बात हमें कहाँ पता चली कि ये जो रिकवरी है, ठीक है, वो हमें सिर्फ यहाँ से पता चला जब यहाँ प्राइस एक्शन बना। ये देखो, अब आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। मार्केट डाउन आई, बट यहाँ से रिकवरी हल्की आ गई, ऊपर गया। यहाँ पर जैसे ही मुझे प्राइस एक्शन मिला कि हाँ, यहाँ से एक बार इसका हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ से पता चला कि हमारा जो अप ट्रेंड है वो कुछ हद तक सस्टेन कर सकता है। सस्टेन किया, बहुत बढ़िया सस्टेन किया। उसके बाद हमने जो पॉइंट मार्क किया था, पिन पॉइंट से क्या रिजेक्शन मिली, बहुत ही बढ़िया। और एक ही कैंडल ने देखो क्या काम कर दिया, बिल्कुल तहस नहस वाली बात। मतलब जिसने कॉल लेकर के बैठा होगा, 10-15 मिनट के लिए इधर उधर हुआ होगा, उसका तो काम साफ हो गया। 100 रुपये की कॉल ना ना करते हुए 40 रुपये या 30 रुपये आ गई होगी। और जिसने पुट होल्ड करी होगी तो मे भी 50 रुपये की कॉल कितनी हो गई थी, 50 की कॉल हमारी 150-175 के आसपास तक चली गई थी। तो ये होती है पावर ऑफ ट्रेडिंग। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जो बड़ी बात यह है कि आपको सीख करके काम करोगे तो ही आप प्रॉफिट कमा पाओगे। बिना सीखे काम करोगे तो कोई फायदा नहीं है। ये देखो, ये हमारे रिजेक्शन मिली। और आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, जब भी इतनी बड़ी गिरावट हो जाती है तो उसके बाद हमारा कोई भी जोन काम नहीं करता। फिर ये एज ए डिमांड जोन काम नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल बन गया तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखो, इतनी बड़ी नेगेटिव कैंडल बनी तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इस सपोर्ट का काम करना भी लगभग ना के बराबर वाला था। आपको ये चीज़ मैंने समझा रखी है कई बार। बट क्या बोला था कि ये जो जोन है ये अभी तक टेस्टेड नहीं है, ये मेरा डिमांड जोन है। ये हमने 19 सितंबर का मार्क किया था ना। एक बार इसको देखते हैं हमने कब मार्क किया था ये लेवल। ये मेरा 12 सितंबर का जोन है, एक बार भी टेस्टेड नहीं था। इसीलिए यहाँ पर हम बिल्कुल श्योर थे कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, एक बार रिकवरी हल्की सी दिखेगी, नेग्लिजिबल रिकवरी है, लेकिन हमारे जोन ने परफेक्ट काम किया है। तो अब एक बार एक काम करते हैं, चलते हैं हम कल के एनालिसिस की तरफ। कल हमने कौन से लेवल पर ट्रेड ले सकते हैं। अब जो जोन मेरे काम के नहीं है मैं उनको हटा देता हूँ। देखो, इसका बिल्कुल भी काम नहीं है, हटा देते हैं। ठीक है, इसका भी काम नहीं है, इसका मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ, इसको मैं क्यों हटा रहा हूँ। इसके बदले, ये जोन के बदले अब मेरा जो ये बन गया सप्लाई जोन। ठीक है, ये मेरा एक सप्लाई जोन बन गया है। 1 मिनट, ये वाला, बस ये मेरा क्या बन गया, सप्लाई जोन। ये काम करेगा अब इसकी भी ज़रूरत हमें नहीं है, ये भी हट गया। ठीक है, अब जो लेटेस्ट जोन हमें चाहिए वो है, एक बार देखते हैं इसको। नीचे हमने ऑलरेडी एक जोन वैसे मार्क कर रखा है, क्या होता है इसको। आजा भाई, ऊपर आजा। ये रहा। ठीक है, अभी जो मेरा जोन बन गया है, नीचे हमने कौन सा 24,874 का लेवल मार्क किया। एक बार चेक करते हैं ये किस दिन मार्क किया था। 24,874 का जोन। अच्छा, ये हमारे लगभग ये वाला जोन है। इसको थोड़ा सा हमें ना एडजस्ट करना पड़ेगा, ये कहीं यहाँ के आसपास। ठीक है, ये मेरा बन गया 897 का पहला सपोर्ट। अगर ये ब्रेक हुआ, उसके बाद 897 के बाद 750। ठीक है, दो मेरे मुझे सपोर्ट नीचे दिख गए हैं, मैं ये दो सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार इसको फिर भी कंफर्म करते हैं पीछे चार्ट से कि मार्किंग ठीक है कि नहीं। एक बार यहाँ पर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। नीचे दो सपोर्ट मिल गए हैं। ठीक है, एक मेरे पास ये हल्का सा डिमांड जोन है, इसको भी लेके चलते हैं, जरा आगे तक एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये रहा, बहुत ही छोटा है, इसको पहले ले चलते हैं। ठीक है, ये मेरा बन गया नीचे काम का डिमांड जोन। जैसा कि मैंने आपको पिछले में बताया था, हमारे लेटेस्ट वो प्रीवियस डिमांड जोन ने काम किया, वैसे ही हमारा ये जो डिमांड जोन है ये भी परफेक्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक एक बार भी ये जोन टेस्टेड नहीं हुआ है। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। एक बार इसको सही से मार्क कर देते हैं, जो थोड़ा बहुत हमें ऊपर नीचे हुआ है। ये रहा मेरा जोन, मेरा ये वाला है। ठीक है, ये
और यहाँ पर लगभग ये मेरा बन गया एक डिमांड जोन। उसके बाद नीचे वैसे जोन्स मार्क कर रखे हैं, मैं आपको सारी जोन मार्क बताऊंगा आज। क्यों? मार्केट का सेंटिमेंट काफ़ी नेगेटिव है, प्लस जो इलेक्शन से न्यूज़ आ रही हैं, क्या न्यूज़ आ रही है कि बीजेपी जो कि है हार सकती है चुनाव। तो वहाँ पर क्या है, सेंटिमेंट और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो कल भी हाई चांस है मार्केट नेगेटिव ही रहने वाली। तो कुछ दिन अपना जो पर्सपेक्टिव है, अपना जो थिंकिंग है मार्केट के नज़रिए से नेगेटिव ही रखोगे। जहाँ पर भी मौका मिले पुट साइड एंट्री का, वहाँ पुट साइड एंट्री बनाओ। हमारे अब जोन चेक करते हैं। कल के लिए जो हमारा रेसिस्टेंस है वो यही है, बल्कि ये रेसिस्टेंस नहीं, इसको हम प्रॉपरली टेक्निकली बोलेंगे, ये मेरा क्या है, सप्लाई जोन। ये मेरा सप्लाई जोन बन गया है अब एक। एक सेकंड, मुझे वैसे लगता नहीं कि यहाँ तक मार्केट आएगा, बट फिर भी हम कोशिश होकर के मार्क करेंगे। ठीक है। जो पहला सप्लाई जोन मेरा ये बन गया, ऊपर एक रेसिस्टेंस भी दिख रहा है। ठीक है। रेसिस्टेंस का जो लेवल है वो ये है, ये रेसिस्टेंस है 25,283 के आसपास। दूसरा रेसिस्टेंस ये है, इसको भी बल्कि थोड़ा सा सही से मार्क करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। ये वाला 127 का जोन है, ये एक बार चेक करते हैं हिस्ट्री से जा करके। हाँ, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक जोन है। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब देखो कल का सिनेरियो क्या है। जिसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है यार, इसमें। ठीक है, कल का हमारा सिनेरियो क्या है, फिर एक काम करते हैं, लेवल भी हल्का छोटा मार्क कर देते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि हमने इसमें काम करना कैसे है, और कब काम करना है और कब काम नहीं करना है। ठीक है। अब देखो ध्यान से, कल का सिनेरियो क्या बन सकता है। हाई चांस है कि मार्केट रहने वाली है नेगेटिव। ठीक है। क्यों? उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। कारण क्या है, बीजेपी लूज कर सकती है। तो हाई चांस है कि कल तो मार्केट नेगेटिव ही रहेगा, परसों के छोड़ते हैं, अभी कल की बात करते हैं। नेगेटिव रहेगा कल। अगर मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, इसका लो ब्रेक हुआ, नेगेटिव कैंडल बनी, जिसको मैं बोलता हूँ उल्टा हथौड़ा कैंडल, ये इसका लो बन गया। अगर इसका लो ब्रेक हुआ और मार्केट इसके नीचे जाने लगा, तो हम पुट साइड ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हो जाएगा ये जोन, 24,900 के आसपास का जोन। और यहाँ पर भी मान के चलते हैं मार्केट यहाँ तक आया, नीचे आया, हल्की यहाँ पर हल्का ऊपर की तरफ रिबाउंड करने की कोशिश करी, और फिर इसका अगर लो ब्रेक हुआ, एक एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर पे 50% अपनी क्वांटिटी बुक कर लो। अगर आपने 100 क्वांटिटी लिए, 50 क्वांटिटी का ट्रेड वहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर दो। अगर आपने 500 क्वांटिटी लिया, 250 क्वांटिटी वहीं निकाल दो प्रॉफिट में। उसके बाद अगर मार्केट यहीं पर यहाँ आया, हल्का हल्का सी रिटेस्ट किया और फिर इसका लो ब्रेक हुआ, तो हम फिर से एक बार पुट साइड ट्रेड लेंगे। और अगर आपने पूरी क्वांटिटी नहीं निकाली है, सिर्फ 50 रुपये क्वांटिटी निकाली है, तो आपको और भी बड़ा फायदा हो गया। ठीक है। यहाँ पर नीचे फिर सेकंड टारगेट बन जाएगा ये वाला जोन। अगर मार्केट कल पॉजिटिव ओपन होती है, और एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये नीचे हमारा क्या है, ये एक नीचे डिमांड जोन बना हुआ है, अभी तक टेस्टेड नहीं है ये वाला। ठीक है। तो ये मेरा अभी भी काम करेगा, ये डिमांड जोन। ठीक है, ये वाला डिमांड जोन ध्यान रखना। मार्केट अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पर हमने फंसना नहीं है, पुट साइड जा करके फिर यहाँ पर हम कॉल साइड के लिए सोचेंगे। ठीक है। ये हो गया मेरा निफ्टी 50 का। एक बार फटाफट इसकी ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस भी मार्क कर रखे हैं, ऊपर का क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हाई चांस है मार्केट नेगेटिव रहने वाली है, बट फिर भी एक बार चलो वो भी बता देते हैं। अगर पहली कैंडल बन जाती है पॉजिटिव, ठीक है, मतलब हथौड़ा कैंडल, ये हथौड़ा कैंडल हो गई, इसका हाई ब्रेक होता है, मान के चलते हैं ये वाला भी मेरा जोन निकल गया, 25,115 का जोन, फिर हम कॉल साइड जाएंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा ये वाला जोन। ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल अच्छी खासी बन जाती है, पॉजिटिव मतलब अच्छे खासे बन जाती है बड़ी। ठीक है। तो हाई चांस है कि ये ब्रेक हो जाएगा। ये मैंने मार्क क्यों किया है लेवल ये वाला, ये इसलिए मार्क किया, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बार जब रिजेक्शन मिलेगी तो यहाँ पर फिर ये मेरा क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। मैंने इसलिए इस लेवल को मार्क किया है। ठीक है। हाँ, फिर यहाँ पर अगर सपोर्ट बन गया, अगर यहीं पर पॉजिटिव कैंडल बनेगी, उसका हाई ब्रेक होगा, फिर हम कॉल साइड जा सकते हैं। टारगेट पहला ये है, और बहुत ही अच्छी मार्केट रही, पॉजिटिव रहा न्यूज़ की वजह से। फिर नेक्स्ट टारगेट ये है जो कि मेरा क्या है, सप्लाई जोन। ट्रेड समझ में आ गया होगा हमने कौन से लेवल पर लेना है। फंसना किसी भी बीच के लेवल में कभी भी नहीं फंसना। फॉर एग्जांपल मार्केट कहीं यहाँ पर है और आप सोचो कि मार्केट नेगेटिव है, मैं यहाँ का ट्रेड लेता हूँ, नहीं फंसना। कोशिश करो लेवल जो मार्क करवाए हैं उनके आसपास ही ट्रेड लो,
कॉल साइड का लेना है कॉल साइड का लो, पुट साइड का लेना है पुट साइड का लो। और सबसे पहली बात, अपने पास हमेशा कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो आप, और सारे लेवल्स आप मार्क करो। इससे आप 10 दिन 15 दिन रेगुलरिटी में रहोगे तो आप खुद ही चार्ट की मार्किंग करना सीख जाओगे, क्योंकि मैं लाइव चार्ट की ही मार्किंग करता हूँ, कभी भी कोई पुराना मार्किंग में नहीं करता। जो ये नीचे के लेवल्स भी हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे इतने ज़्यादा लेवल्स मार्क कर रखे हैं, ये सारे भी मैंने लाइव क्लास में ही मार्क किए हैं। ये जोन, ये जो जोन है डिमांड जोन, अब ये भी मैंने कब का मार्क कर रखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो आज आपको ना, ये जोन जो मार्क किया है, यहाँ देखो, ये जो जोन मार्क किया है 19 अगस्त का, ये जोन मार्क्ड है। ये जो डिमांड जोन नीचे मार्क कर रखा है ये वाला, ठीक है, ये जोन कब का मार्क्ड है भाई, 19 अगस्त का मार्क है। अभी तक मार्क क्यों करके रखा है, क्योंकि अभी तक एक बार भी टेस्टेड नहीं है। टेस्टेड क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिखो, कल की वीडियो में आपको टेस्टेड जोन भी समझा दूंगा। वैसे जो भी मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है तो उनको इतनी नॉलेज अब तक हो चुकी होगी, क्योंकि मैं हर बार हर दूसरी क्लास में टेस्टेड जोन का कंसेप्ट समझाता भी हूँ, और सारे जो भी जोन मार्क किए उनका लॉजिक भी बताता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ये मेरा निफ्टी 50 का इंडेक्स हुआ। एक बार फटाफट से क्या करते हैं हम, हमारा ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अब ऑप्शन चेन का डाटा देखते हैं क्या है। ऑप्शन चेन भी मैंने निफ्टी 50 की निकाल रखी है, ठीक है। 25,000 के जोन के आसपास है हम। एक मिनट, ये देखो 25,014 के आसपास हैं हम। यहाँ पर 25,000 के जोन के आसपास हम हैं, और यहाँ पर कॉल राइटर देखो कितने हैं, 75,000 कॉल राइटर हैं, 1,30,000 पुट राइटर हैं। तो 25,000 का एक सपोर्ट दिख रहा है, बट विश्वास मत करना। मैं प्रेफर ये करूँगा कि लॉन्ग साइड जाने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कॉल साइड ट्रेड थोड़ा सोच समझ कर ही लेना, क्योंकि फॉल बहुत तगड़ा आता है। आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ क्या हालतें हुई हैं। ये देखो, ये यहाँ पर क्या हालत हुई होगी, जिस बेचारे ने कॉल साइड का ट्रेड लिया होगा उसकी तो हालतें ख़राब हो चुकी होंगी यहाँ पर। इसीलिए बोलता हूँ, ये देखो ये वाली कैंडल, कितने, इस कैंडल के बाद देखो क्या हालतें हुई हैं। ये कैंडल बनी, एक ही कैंडल ने पूरे दिन का तसल्ली निकाल दी, और कितनी बड़ी कैंडल ये बनी, नेगेटिव कैंडल। इतने 2-3 घंटे की मेहनत को इसने एक एक मिनट में साफ कर दिया। इसीलिए कॉशियस होकर के ट्रेड लेना पड़ता है, आपको स्क्रीन पर रहना पड़ता है। जब आप ट्रेड ले रहे हो आपको वॉच करते रहना पड़ता है कि आपका ट्रेड किस साइड में जा रहा है। नेगेटिव कैंडल बन रही है तो क्या हो सकता है, जबकि ये डोजी कैंडल बनी, यहाँ पर हमें इंडिकेशन मिल गई थी कि भाई कुछ ना कुछ अब बड़ा होने वाला है, और वही हुआ भी। डोजी के टैंक कैंडल का कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाया है। अगर आप फिर भी समझना चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। अब एक बार मैं आपको वो दिखा रहा था, हमारी ऑप्शन चेन, ये देखो। अब इसका कंसेप्ट भी मैंने आपको साथ साथ ही समझा दिया कि मैंने क्यों बोला कि लॉन्ग साइड हमें थोड़ा कॉशियस रह करके चलना है, ठीक है। ये देखो, अब एक बार और बताता हूँ आपको। 25,000 का एक राउंड लेवल है, एक हमें सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद के सपोर्ट चेक करते हैं हम। देखो ज़्यादा बढ़िया वो है, लगभग 25,950 भी ठीक सपोर्ट है, 25,900 भी एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 25,850 देखते हैं, ये भी ठीक सपोर्ट है, और 25,800 भी मेरा अच्छा सपोर्ट है। कहने का क्या मतलब है, इतने सारे सपोर्ट्स मैं क्यों बता रहा हूँ, इतने सारे सपोर्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट लगभग नेगेटिव है, ठीक है। वॉर की वजह से हो गया, क्रूड ऑयल ब्रेंट के सारे प्राइसेस बढ़ गए हैं। चाइना का जो मार्केट है 2-3 दिन में इतनी बड़ी रैली आ गई, वहाँ 20-25% की रैली आ गई है, बताओ और क्या चाहिए। तो चाइना पॉजिटिव है मतलब हम नेगेटिव हो जाएंगे, हमारा और उनका जो रिलेशन है वो उल्टा चलता है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो चाइना में सेंटिमेंट थोड़ा सा, हम पॉजिटिव का मतलब ये है, अगर हमारा मार्केट में पैसा आ रहा है भर भर के एफ का, तो ऑब्वियसली वो चाइना के मार्केट में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ही है। तो चाइना का मार्केट उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, हमारा मार्केट पिछले 5-6 महीने साल में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, बट अब नेगेटिव क्यों है, क्योंकि चाइना की पॉलिसी की वजह से वहाँ सारा का सारा पैसा शिफ्ट हो रहा है एफ का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, ठीक है। इसलिए अभी हम इसके रेसिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। 25,050 पर असमंजस है, 25,100 पर हमें हल्का रेजिस्टेंस दिख रहा है, और 25,100 हो गया, 25,150 भी ठीक रेजिस्टेंस है, बट ज़्यादा बढ़िया रेजिस्टेंस मुझे 25,200 का लेवल दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा दो, अगर मुझे रेजिस्टेंस के लेवल बताने हैं तो वो है 25,200 और 25,100 का लेवल। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, सपोर्ट हर जगह मौजूद है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है
पहली कैंडल ही बहुत पॉजिटिव बन जाती है, फिर हम कॉल साइड ट्रेड का सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, पुट रेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया हो रखी है। ठीक है, अब हम चलते हैं फटाफट हमारे नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ। अब मैंने पहले इंडेक्स में न सिर्फ चार्ट की मार्किंग समझाई है, बल्कि दो तीन कंसेप्ट भी आपको साथ साथ ही समझा दिया। अब हम चलते हैं फटाफट हमारी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के क्या हाल है, पहले रिव्यू कर लेते हैं। ये देखो, मार्किंग करी थी, क्या हुआ, ये जोन मार्क किया था, ये मेरी 9:15 की कैंडल, पॉजिटिव रहा, मार्केट ऊपर गया, लगभग हमारे जोन के आसपास रिजेक्शन मिली। ठीक है, उसके बाद जैसे कि बता रखा है कि इतनी बड़ी कैंडल बनती है तो कोई भी डिमांड जोन काम नहीं करता है, कोई भी डिमांड जोन हो, कोई भी सपोर्ट हो, कुछ भी हो, कुछ काम नहीं करता है फिर। ठीक है, हाँ, लेवल टूटा। ठीक है, उसके बाद हमारा हमने ये जोन मार्क किया था, मार्केट लगभग इसके 50 60 70 पॉइंट ऊपर ही रिकवरी हल्की फुल्की आ गई है। अब हम कल के लिए करते हैं, कल हम क्या कर सकते हैं, कल का जो जोन है हमारा, एक मिनट, कल के लिए अब मुझे एक बार लेवल्स को मार्क करना पड़ेगा। इसका अब काम नहीं है, ये इसका अब काम नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके बदले जो जोन है काम का वो ये बन गया है। ये जोन मेरा बन गया अब सप्लाई जोन। ठीक है, एक जो लेवल काम का आ गया अब, वो है ये वाला, जो लेवल काम करेगा, जो जोन हम मार्क करते हैं ना हमेशा, इस जोन के ऊपर इस जोन के नीचे हमें कौन सा ट्रेड लेना है, वो ये जोन बन गया। ये देखो, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, हमने ये जोन मार्क किया था ना, डिमांड जोन, नीचे काम करेगा। बिल्कुल, मैं सोचा था पिन पॉइंट से काम नहीं किया होगा, पिन पॉइंट से डिमांड जोन ने काम किया। देखो, जोन मार्क किया था, बिल्कुल वहीं से रिकवरी आई। ठीक है, इस हम इससे समझ में आता है कि हमारा जो एनालिसिस है वो एक परफेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है और हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे साथ जो भी जितने लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। आप भी जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम का हमारा चैनल है, चैनल का नाम क्या है, सौरभ फाइनेंशियल्स। लिंक जो है वो मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट डालते रहता हूँ। ये अब जोन, अब देखो, अब ये जोन मेरा ना लगभग काम कर गया है। ठीक है, अब इस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। एक बार अब लेटेस्ट जोन देखते हैं हमारा क्या क्या हो सकता है। एक मैं आपको रेसिस्टेंस मार्क करके दूंगा, क्योंकि एक रेसिस्टेंस यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है। ये जो रेसिस्टेंस है हमारा, ये वाला जोन है, लगभग 52,000 के आसपास का ये जोन, ये है मेरा रेसिस्टेंस। ठीक है, 52,034 का जोन, इससे ऊपर मैं अभी नहीं मार्क करने वाला हूँ। हालांकि ये भी बन रहा है 51,777 का जोन, बट फायदा नहीं है उसको मार्क करके। अगर बोलते तो मार्क कर देते हैं, चलो कर देते हैं मार्क, ताकि हम थोड़ा कॉशियस होकर के काम कर पाएँ। जो जोन है वो ये है। ठीक है, ये है 800 का जोन। ये दो मेरे क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, इनका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहो। और ये रहा। ठीक है, ये जो दो जोन हो गए, ये मेरे ऊपर दो रेसिस्टेंस हो गए हैं, ये मेरा बहुत बढ़िया सप्लाई जोन बन गया है। नीचे इस जोन ने काम कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि ये जोन हमने कब का मार्क करके रखा हुआ। ठीक है, ये जोन हमने इस दिन मार्क किया था, ये हमने 12 सितंबर का ये मेरा जोन बना हुआ है। और जोन ने क्या काम किया, परफेक्टली काम किया, परफेक्ट। ठीक है, ये देखो, आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। पिन पॉइंट से हमें रिकवरी मिली, और रिकवरी भी देखो, 347 से हम 462 तक पहुंच गए। 447, लगभग 150 पॉइंट के हमें 120 पॉइंट की रिकवरी हमें लगभग 15-20 मिनट में मिल गई। ठीक है, अब हमारा जो जोन है काम का, एक बार मैं देखना पड़ेगा। अब ना थोड़ा अपने को कोशिश होकर के काम करना पड़ेगा। ये हटा देते हैं अब ये, क्योंकि मैं इसको क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि अब टेस्टेड जोन ये बन चुका है, टेस्टेड हो चुका है, इसीलिए अब इसका काम नहीं रहा। अब काम आ गया है इस जोन का। ठीक है, ये वाला जोन जो है मेरा 51,095 और 50,972 का जोन। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सही से मार्क करते हैं। आज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरा जो जोन मुझे दिख रहा है वो यही है, लगभग कुछ इसके आसपास का। ये है मेरा 51,083 और
50, 972। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये टूटेगा तो फिर हम कहीं यहाँ के आसपास मिलेंगे। फिर नेक्स्ट सपोर्ट मेरा 800 का जोन बन गया। एक बार इसको भी मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि मार्किंग सही है कि नहीं। ये रहा 736 का जोन बन रहा है मेरा, ठीक है। अब ये बन गए मेरे कल के सारे सपोर्ट्स नीचे, और ऊपर जो मैंने दो मार्क किए थे वो क्या है, रेसिस्टेंस, ठीक है। एक बार और हल्का फुल्का चेक कर लेता हूँ, 51,083, ठीक है। 51,083, और उससे ऊपर तो हमने कुछ मार्क नहीं किया ना, ठीक है। एक हमने जोन मार्क कर रखा है 51,227। रुको एक बार मैं इसको मार्क करता हूँ, फिर हम चेक करते हैं कि इसको हमने रखना है कि नहीं रखना। आते हैं अब आगे। जोन्स मार्क हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जोन मार्क हो चुके हैं, एक बार हम इसको इस लेवल को भी हम रखेंगे। 51,300 के आसपास का जोन है, ठीक है। इसकी जो मार्किंग है इसको चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कहीं पर भी, ठीक है। नीचे क्या मार्क कर दिए, सारे सपोर्ट्स मार्क कर दिए। ऊपर क्या मार्क कर दिए, दोनों रेजिस्टेंस मार्क कर दिए, ठीक है। ये क्या है, मेरे सप्लाई जोन है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। लगता नहीं है मुझे कि इसका काम पड़ेगा, बट ठीक है, मार्क कर दिया, ओके। एक बार फटाफट से अब मैं आपको ट्रेड समझाता हूँ, हमने ट्रेड कैसे लेना है। मार्केट फॉर एग्जांपल फ्लैट ओपन हुई मतलब इसी जोन के आसपास ओपन हो, ठीक है। पहली कैंडल अगर पॉजिटिव कैंडल बनी, ठीक है, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बनी पॉजिटिव, उसका हाई अगर ब्रेक होता है और मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो हमारा पहला टारगेट ये जोन बन जाएगा, ठीक है। 51,823 के आसपास का जोन, और अगर पॉजिटिव रहती है तो आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट टारगेट हमारा ये जोन है, ठीक है। अगर जिसका हाई चांस है मार्केट नेगेटिव रहे, उल्टा हथौड़ा कैंडल बन जाए, ठीक है, इसका लो ब्रेक होए, हम चलेंगे फिर पुट साइड ट्रेड लेंगे, और ये मेरा बन जाएगा पहला जोन जो कि हमारा टारगेट बन जाएगा। और हाई चांस है कि मार्केट नेगेटिव ही रहेगी इलेक्शन के जो प्रिडिक्शन आ रही हैं उसकी वजह से, तो पुट साइड थोड़ा फोकस ज़्यादा रखना। सेकंड टारगेट मेरा ये बन जाएगा, थर्ड टारगेट मेरा ये बन जाएगा। नीचे ज़्यादा सपोर्ट्स क्यों मार्क किए हैं, क्योंकि हमारी जो मार्केट है सेंटिमेंट लगभग नेगेटिव बना हुआ है, इसीलिए सारे जोन मार्क कर रखे हैं। आप चाहो तो कॉपी पेन लो, जोन्स को लिख लो, अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर सारे के सारे जोन्स को मार्क कर लो, तभी आप अच्छे सही लॉजिकल ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब फटाफट हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मुझे क्या बता रही है, यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया बैंक निफ्टी को। यहाँ देखो, आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्यों, क्योंकि आपको चीज़ें थोड़ी समझाते हुए चीज़ें बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली चीज़ें आज बता रहा हूँ। 51,500 के आसपास हम हैं, कहाँ तो 53,000 पे थे, कहाँ 51,500 पे आ गए, देखो सिर्फ 2 या 3 दिन में। 56-57 हज़ार के आसपास और लगभग 70,000 सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। 600 मेरा भी सपोर्ट बन रहा है, 700 एक, ठीक, 700 जो है वो बन रहा है एक रेसिस्टेंस पहला, 51,700। 51,800 जो है वो बढ़िया रेसिस्टेंस बन रहा है नंबर 2, और 51,900, मतलब दो मेरे अच्छे रेसिस्टेंस मुझे ये दिख रहे हैं, 51,700, 51,800 का जोन, और 52,000 का जो मेरा राउंड लेवल तो है ही। आपको पता है कि ये सारे मेरे क्या होते हैं, ये सारे हमारे राउंड लेवल्स होते हैं। 51,000, 51,500, 52,000, 52,500, ठीक है। अगर किसी भी जोन पर है उसका राउंड लेवल, ठीक है ना, 500 का जोन, राउंड 51,000, 52,000, 53,000, ये सब जोन, ये सारे राउंड लेवल होते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा कॉशियस होकर के काम करना पड़ता है। तीन रेसिस्टेंस बता दिए हैं, 51,500 भी एक मेरा ठीक रेसिस्टेंस है, ठीक है। 51,500 मेरा सपोर्ट है, सॉरी, 51,700 मेरा एक अच्छा रेसिस्टेंस है, और 51,800 भी मेरा एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है। 51, अगर 51,700, 800 निकल जाएगा तो 900 तो अपने आप ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट्स चेक करते हैं, सपोर्ट जो दिख रहा है सबसे बढ़िया सपोर्ट तो भाई देखो 51,000 का राउंड लेवल ही दिख रहा है। इतना दूर का सपोर्ट क्यों बताया, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है सेंटिमेंट, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनेगी तो ही हम कौन सा ट्रेड लेंगे, सोच समझ कर लेंगे चार्ट को देखने के बाद। 51,400 मेरा ठीक सपोर्ट है, 400 अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 300 भी मेरा एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। 200 भी, 200 ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है, मतलब दो सपोर्ट में अगर आपको दूं, 51,200 का जोन, और 51,100 का जोन, और 51
1000 का राउंड लेवल, ये तीन मेरे बहुत बढ़िया सपोर्ट बने हुए हैं। इन दोनों को अगर हम तीनों को हम अगर छोड़ दें तो ठीक है। तो समझ में आ गया होगा हमारा हमने ट्रेड कौन से लेवल पर लेना। फटाफट से हम चेक करेंगे हमारी फाइनेंशियल निफ्टी। कल सोमवार है, एक्सपायरी तो इसकी चलो मंगलवार को होती है, बट प्रीमियम सस्ते मिलेंगे, इसमें काम कर सकते हैं। पोजीशन देखो किस साइड, सारे पुट राइटर ने पोजीशन देखो यहाँ काटी है, 23,300 पर पोजीशंस कटी हुई हैं। नीचे देखो इन द मनी देखो कितनी पोजीशन कटी हुई है, यहाँ पोजीशन कटी हुई है। नेगेटिव मतलब पोजीशन यहाँ से काटी गई है, ये हमें इंडिकेट करता है कि भाई डाटा नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ यहाँ चेंजिंग में देखो पोजीशंस ऐड हुई हैं, इन द मनी पोजीशंस ऐड हुई हैं, ये पॉजिटिव है, इनका मतलब इतनी पोजीशन इसमें बढ़ी है, ठीक है। अब फटाफट हम फिन निफ्टी के चार्ट पर आते हैं। फिन निफ्टी का ये मेरा चार्ट है, और ये देखो कल का एक बार चेक कर लेते हैं, जो शुक्रवार के लिए मैंने ट्रेड दिया था। पिन पॉइंट मार्केट आई, रिजेक्शन मिला हमारे इस पॉइंट से, क्यों ये देखो, मैं थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये मेरी पहली कैंडल, ये मार्क किया था कि भाई मार्केट इसके नीचे ओपन होगा तो सप्लाई जोन काम करेगा। ये मेरी पहली 9:15 की कैंडल है, सप्लाई जोन की तरह काम किया, बट सपोर्ट यहीं मिल गया हमें। यहाँ से पता चला कि अभी हमें पुट साइड नहीं जाना है, क्योंकि दिन का लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। फिर से सप्लाई जोन ने बढ़िया काम किया, ट्रेड हमने यहाँ पर लिया लगभग हमने, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट बन रहा था इसीलिए यहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जिट मार दिया था। फिर से सपोर्ट मिला, अब देखो कैंडल ठीक ठाक पॉजिटिव बनी, बड़ी कैंडल है। अब सप्लाई जोन ने काम नहीं किया, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 2 बार जोन टेस्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 2 बार जोन टेस्ट हुआ, बल्कि 1 2 3 4 बार जोन टेस्ट हो गया, इसके बाद जोन काम नहीं करता। ऊपर रेसिस्टेंस मार्क करवाया था, पिन पॉइंट से रेसिस्टेंस ने काम किया। उसके बाद देखो एक ही कैंडल ने कितना बड़ा फॉल मचाया, उसके बाद ये जोन एज ए डिमांड जोन काम नहीं करता, क्यों? कैंडल बहुत बड़ी है, फिर कोई सपोर्ट कोई रेसिस्टेंस कोई डिमांड जोन कोई सप्लाई जोन इतनी बड़ी कैंडल पर काम नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखो डिमांड जोन मार्क किया था, बिल्कुल बड़ा फॉल था, बट यहीं पर फॉल रुका। यहाँ पर फिर हम 45 मिनट तक घूमे, और फिर मार्केट नेगेटिव, नीचे सपोर्ट मार्क किया था, बिल्कुल पिन पॉइंट से हमारे सपोर्ट के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या है? ये चीज़ समझाने का मतलब ये है कि हम एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, सारे हमारे जो भी मार्किंग है परफेक्टली काम कर रही है, जो भी हम ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर रहे हैं, चार्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। तो अब चलते हैं हम कल के एनालिसिस की तरफ, कल हमने क्या करना है, ठीक है। एक बार देखो, अब इसमें जो जोन काम का नहीं है वो हटा देते हैं। देखो ये जोन अब काम का नहीं है, इसको हटा देता हूँ, इसने काम कर दिया है अपना, ठीक है। ये जोन काम का नहीं है, अब ये मेरा जोन काम का बन गया, क्यों? ये है मेरा सप्लाई जोन, ठीक है। ये रहा, ठीक है, ये सप्लाई जोन बन गया है लगभग, ये वाला ये मेरा सप्लाई जोन बन गया है। इस मार्किंग को भी हटा देते हैं, इसका काम भी अब नहीं है, ठीक है। 23,800, अब एक बार मैं यहाँ पर एक रेसिस्टेंस मार्क करने वाला हूँ, ठीक है। रेसिस्टेंस मेरा जो बन रहा है ना, ये जोन बन रहा है भाई रेसिस्टेंस, ठीक है। रुक जाओ, ये वाला जोन है ज़्यादा सही ना, ये जोन ज़्यादा सही लग रहा है। ये मेरा पहला रेसिस्टेंस है कल के लिए। जो जोन हम मार्क करते हैं हमेशा जोन भी मार्क कर लेते हैं फटाफट से। ये मेरा कल के लिए जोन है, इसके इस जोन के ऊपर रहेगा मार्केट तब मैं आपको समझाऊंगा ट्रेड कैसे करना है, इसके नीचे रहेगा तब भी मैं आपको समझाऊंगा हमने ट्रेड कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर मार्किंग हमने नहीं कर रखी, तो यहाँ पर अब हम चार्ट के बेस पर मार्किंग करने वाले हैं, ठीक है। आ जाते हैं ज़रा, ये लो जी, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो है ये वाला जोन, बल्कि ज़्यादा अच्छा बोलूँगा तो ये वाला जोन, ठीक है। ये सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस मार्किंग को थोड़ा सा हम नीचे एक्सटेंड नहीं छोड़ो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहला सपोर्ट ये है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा लगभग इस जोन के आसपास, ठीक है। एक बार इसको चेक करता हूँ कि ये ठीक है कि नहीं, और ठीक है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार देखें, 594 का जोन है और 557 का जोन है, ये ज़्यादा ठीक है। एक चीज़ और चेक करते हैं ज़रा, ठीक है, 1 मिनट रुको ज़रा, है ना।
जोन ना यही यही सही है। 557 का जोन ज़्यादा अच्छा रेसिस्टेंस है, सपोर्ट है सॉरी। दो जोन काफ़ी होंगे, नहीं 3 जोन चाहिए होंगे अपने को, क्योंकि फॉल ज़्यादा बड़ा आ रहा है। अपने को 2-3 जोन के लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट जो है जोन वो है, एक बार चेक करते हैं। हाँ ठीक है, फिर ये जोन ठीक है। अ, 3 सपोर्ट मार्क करवा दिया 395 तक का। एक काम और करते हैं, थोड़ा सा ना मुझे 707। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, रुको। हम्म, ये 3 जो है मेरे ठीक सपोर्ट बन रहे हैं, 527, फिर 396, मतलब 400 के आसपास का जोन। इसके बदले हम एक काम करते हैं, ठीक है। ये जो है इसको थोड़ा शिफ्ट किया जा सकता है यहाँ के आसपास, सपोर्ट कहीं यहाँ है, ठीक है। हो गया काम। कल के सपोर्ट्स हमारे मार्क्ड है। ओहो, अल्लाह, यहीं आ गए हम तो। इसको मार्क नहीं करना था, ठीक है। नीचे ठीक है 500, ठीक है। फिर 600 के आसपास हम खड़े हैं। ये मेरा पहला 527 का सपोर्ट बन गया। उसके बाद 395 के आसपास का, ये भी मेरा 3, 4, 5, 400, 595, 250, लगभग 250 पॉइंट। एक और आपको रेसिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट लगभग नेगेटिव ही है। हाई चांस है कि 200-300 पॉइंट की गिरावट आ जाए, तो हमें मिस नहीं करनी, हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी। ये लो जी, अब इससे आगे कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है। एक बार इनके क्या करते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि पता रहे कि ये तीनों अलग अलग हमारे सपोर्ट है, ठीक है। 3 डिफरेंट सपोर्ट है मेरे ये। ये लो जी, अरे ये कलर, कलर ये कर लेता है, ठीक है। ये 3 मेरे सपोर्ट बन गए हैं। कल का अब ट्रेड कैसे बनने वाला है वो भी देख लो। एक बार रुको, 755, ठीक है। नहीं ठीक है, वैसे तो यार कोई दिक्कत की बात तो है नहीं अपने लिए। ये ज़्यादा ठीक है भाई। आ जाओ जरा, इसको ना नीचे करो, मैं वही जोन ये है। ये पहला रेजिस्टेंस है 792 का लेवल, ठीक है। उसके बाद अपना जो है ऊपर की तरफ अपन चलेंगे। 822, ठीक है। 30 पॉइंट का हमारा फर्क है। थोड़ा सा इसको रुक जाओ, 822 ही बन रहा है यार। 821, ठीक है, यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 820 का जोन है, ठीक है। रेजिस्टेंस यही बनने वाला है। और एक बार जो ट्रेड समझा देता हूँ, कल ट्रेड लेना कहाँ पर है और कैसे लेना है। अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होगा, दिन का हाई ब्रेक होता है, पहली कैंडल पॉजिटिव बनती है, ये इसका हाई है ना, इसका ही हाई अगर ब्रेक हुआ तो हम चलेंगे कॉल साइड। टारगेट बन गया फर्स्ट ये, सेकंड टारगेट ये वाला जोन। लगता नहीं है कि कॉल साइड हमें जाने की जरूरत पड़ेगी, मार्केट का सेंटिमेंट है नेगेटिव। कॉल साइड का ट्रेड लेकिन समझा दिया है आपको। पुट साइड का जोन क्या सिनेरियो क्या बनेगा, उल्टा हथौड़ा कैंडल बनी, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कैंडल। इसका लो ब्रेक हुआ, फिर हम चलेंगे हमारे पुट साइड। पहला टारगेट बन जाएगा ये वाला जोन, नेक्स्ट टारगेट ये जोन, और थर्ड टारगेट भी मैंने आपको, 3 टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। क्यों दिए, क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव ज़्यादा है, इसीलिए मैंने 3 सपोर्ट्स आपको मार्क करवा दिए हैं। होपफुली चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमने कौन से लेवल पर कैसे काम करना है। एक बार फटाफट से हम इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन क्या बता रही है, ये देखो 600 के आसपास हम खड़े हैं। 600 मेरा एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 650 भी मेरा ठीक ठाक सपोर्ट है, और 700 जो है पहला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। 23,700 का जोन। कितने कॉल राइटर हैं, 15,000। पुट राइटर सिर्फ 6,000। अब सपोर्ट चेक करते हैं, मेन हमारा काम है सपोर्ट चेक करना ज़्यादा ज़रूरी। 550 मेरा ठीक, 600 मेरा ठीक सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि हम 500 से ही चेक करते हैं। 500 का लेवल देखो, 2,000 वर्सेस 12,000। 500 का जोन मेरा एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, चांसेस है कि काम करेगा। अगर 500 नहीं काम किया, फिर हम चलेंगे सीधा हमारे 400 के जोन की तरफ। 450 पे तो 450 भी ठीक है। 450 से फिर पोजीशंस कटेंगी, हमारा 400 में एक जोन बन जाएगा। 20,616 के आसपास कॉल पुट राइटर,
सिर्फ 671 कॉल राइटर। तो पहला बढ़िया सपोर्ट है 500 का जोन, 23,500। सेकंड बढ़िया सपोर्ट है मेरा 23,400 का लेवल। ठीक है, समझ में आ गया होगा ट्रेड हमने कौन से और कैसे पोजीशन पर लेना है। फॉर एग्जांपल मार्केट अगर 23,400 पर ही ओपन हुआ, पहली कैंडल पॉजिटिव बन गई और हमने ऑलरेडी चेक कर रखा है कि हमारा डाटा यहाँ पर पॉजिटिव है 400 पर, पुट रेटिंग बहुत तगड़ी हो रखी है, तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान के चलते हैं मार्केट 23,700 पर ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, फिर हम चलेंगे पुट साइड ट्रेड लेने के लिए। स्कोप पुट साइड के लिए ज़्यादा है क्योंकि हमने चेक किया कि हमारी कॉल राइटिंग 700 पर ज़्यादा हो रखी है। दैट इज यहाँ मेरा एक तगड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमने काम कैसे करना है, कहाँ पर करना है, कितना करना है। जाते जाते आपको एक बात बताते हैं कि ये रहा हमारा चैनल सौरभ फाइनेंशियल्स। जाओ जाकर के चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, और अगर सही मायने में सीखना चाहते हो तो वीडियोस को तसल्ली से आराम से कॉपी पेन लेकर के देखो, प्रीवियस वीडियो भी देखो। ये प्रीवियस वीडियो नहीं, एक क्लास की तरह है। मैं लाइव मार्किंग कराता हूँ, इसीलिए कराता हूँ ताकि आप सीख सको। आपने अगर पुरानी 5-10 वीडियो भी देख ली, इतना मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ कि आप खुद चार्ट का एनालिसिस करने लग जाओगे और खुद अपने दम पर जो मार्किंग है बिल्कुल एक्यूरेट मार्किंग करने लग जाओगे। ठीक है, इसीलिए कारण यही है कि मैं हमेशा लाइव मार्किंग कराता हूँ कि भाई व्यूवर जो है वो सीख सके। मैं पहले से मार्किंग करके नहीं बैठा होता हूँ कि भाई ये कर दिया। चार्ट का एनालिसिस सामने किया और मार्किंग उसी टाइम करी। आप भी सीखो, आप सीखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि यार मैं सिखा पा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और अपने कमेंट ज़रूर देना कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए। ठीक है, एक बात और, हमारी मिड कैप निफ्टी भी एक इंडेक्स होता है, जाते जाते आपको बताता हूँ। अगर आप चाहते हो इसका एनालिसिस भी किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, इसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ये मेरा मिड कैप निफ्टी, इसकी भी मार्किंग हो रखी है, मार्किंग लोड नहीं हो रही है, ये मार्किंग हो रखी है, देखो। ठीक है, इस पर मैं काम करता हूँ, इस पर भी काम करता हूँ, बल्कि मैं ऐसे बोलना चाहूँगा। बाकी मैं तो काम करता हूँ, इसमें भी अच्छा काम हो जाता है। तो इसमें ना एक तरफा मुँह मिलता है बड़ा सही, या तो ठा ऊपर है या फिर ठा नीचे है, तो यहाँ पर थोड़ा कॉशियस होकर भी काम करना पड़ता है। फिर ऑब्वियसली अगर आप एक्सपीरियंस हो तभी आप इसमें काम कर पाओगे। आप चाहते हो कि इसका भी एनालिसिस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। जाओ जाकर के देखो वीडियोस को, सीखो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।